तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी। ये शुरू की जो लाइन है वो मैं कई बार सोचती हूँ कि बदल दूँ, कुछ और बोलूँ, राधे राधे बोलूँ, कुछ और बोलूँ, लेकिन वो फ्लो में वही निकलता है जो शुरुआत से बोलते हुए आए हैं। एक मिनट देख लूँ, गीजर खुला है, पानी चला दूँ। तो वही मुंह से निकलता है, वो फ्लो में वही निकल जाता है। तो वो एक चीज़ है। बाकी हम लोग कल आ गए थे। आज है डे मंडे। और क्या कह रही थी मैं, हाँ जी, डे मंडे। और वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है। मंडे की वीडियो पता नहीं कब तक पहुँचेंगी, लेकिन कोई नहीं। मैंने कहा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और कल हम आ गए थे शाम को 4:30 बजे वहाँ से चले थे, मुझे लग रहा ये 4:30 बजे तक। हाँ, 4:30 तक आ गए थे, मुझे लग रहा 4:30 तक हम यहाँ आ गए थे। लेकिन आने के बाद ये था कि उतना मन करा नहीं काम करने का, क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद ना मेरा हाल अजीब सा ही हो जाता है। चाहे मैं 1 घंटे के लिए बैठूँ, चाहे मैं ज़्यादा देर के लिए बैठूँ। ज़्यादा देर के लिए बैठूँ तो अलग ही बात है, लेकिन 1 घंटे के लिए भी ना हाल अजीब सा ही हो जाता है। फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। तो खैर फिर भी मैंने कपड़े वपड़े बैग में से निकाले, जो गंदे कपड़े थे, क्योंकि जो परसों पहन के गए थे तो वो सारे बैग में ऐसे ही रख लिए थे। मैंने कहा कल तो वो सारे कपड़े निकाले। उसके बाद में फिर थोड़ा किचन विचन सही किया और खाना बनाया, बस इतना काम किया। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैंने देखा, चाहे 1 दिन के लिए जाओ, चाहे 10 दिन के लिए जाओ, पता नहीं घर क्या है, या हमारा ही घर होता है ऐसा, या सभी के साथ होता है। ऐसा तो मुझे लग रहा है सभी के साथ होता है, क्योंकि किसी भी लेडीज़ से बात करो तो वो ऐसे ही बोलती है। अब इतना बच्चे तो खैर स्कूल भेज दिए, टाइम होने लग रहा 9:30। बच्चे स्कूल भेज दिए मैंने, दोनों बच्चे स्कूल चले गए। ये नहा लिए, इन्होंने भी धूप में बैठे हैं, पूजा करेंगे अब। और उसके बाद मैंने भी हल्का फुल्का नाश्ता बना दिया बच्चों के लिए, वो ये कर लेंगे। और एक बार मैं आपको घर दिखाती हूँ, पता नहीं क्या है कि एक बार दिखाती हूँ बैक कैमरे से। एक भी कमरा आपको ऐसे मिलेगा नहीं, देखो, कि आपको लगे कि कुछ भी ऐसा है। ये तो खैर मैंने सुबह बच्चों को यूनिफॉर्म प्रेस करके दी थी, तो उधर देखो ये। और किचन देखो, इधर ये ना, मैंने ये बस रैक जरूर रख ली थी। रात आई थी, रैक खाली करी थी उस दिन, तो ये उस वाले कमरे में रखी रहती थी, तो मैंने इधर ही रख ली थी ये वाली रैक, यहाँ पे ना ऐसे इसमें सामान रखने के लिए। और यहाँ पे जो टेबल रखी रहती थी वो हटा दी। ये टोकरी लाए थे कलम खरीद के ना, परसों गए थे वहाँ से खरीद के लाए थे, तो इस टोकरी में रख दिया सामान। बाकी का यहाँ पे रख दी। वो वाली टेबल हटा दी, वो अभी इधर पड़ी है, अभी मैंने उसका कुछ खराबी नहीं है। ये यहाँ पे रख दिए, इसको कहीं और लगाऊंगी मैं ना। अभी बच्चों ने अपने टॉय भर दिए हैं। वक्त को बर्बाद ना करते हुए लग जाती हैं अपने काम पर। बस आप भी। तो जी मैं लग गई थी फिर अपने काम पे। और काम तो क्या कर रही थी मैं, सारा जो मैट वैट पड़ी रहती है वो सारी मैं बाहर बालकोनी पे डाल डाल के आ रही थी। हाँ जी, जो भी रहता है ना, क्योंकि अब बाहर डाल दो तो अंदर झाड़ू पोछा अच्छे से हो ही जाता है। वरना क्या रहता है, इनको हटाते रहो तो यहाँ पे धूप भी आ जाती है। तो ये मेरी जो मैट है मैं यहीं पे डाल के रखती हूँ, क्योंकि जैसे कहीं हम लोग भी फिर फल वगैरह खाते हैं या धूप सेकने का मन हुआ तो उधर मैट पे बैठ गए, तो सुबह ही मैं इधर डाल देती हूँ। और ये आप बाहर देखो कितना इस पे कपड़े फैल रखे हैं। जो हमारी ये 2 डबल बेड है एक तरीके से, इस पे देखो, क्योंकि कल जो हम आए थे वहाँ से, क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ा पुराना है, क्योंकि जो बीच में हमने उसका डाल दिया था रोज़ डे का, वो तुरंत की तुरंत का डाला था उस दिन। वैसे मैं ये वाला वीडियो डालने वाली थी, रोज़ डे था, ये सारा तैयार भी हो गया था। लेकिन वही था कि रोज़ डे था, तो मैंने चलो बन गया है तो लेटेस्ट वीडियो वही है, तो लाओ वही डाल देती हूँ। तो इसलिए उस दिन मैंने फिर वही वीडियो डाल दिया था। इधर मैं सारा कर रही थी अपना काम वाम, और ये सारे ही कपड़े इधर इतने फैल रखे थे, तो मैंने सोचा वही वही उसी तरीके से ही फिर मैं अपना कर रही थी सारा काम वाम। और दोस्तों मैं क्या बताऊँ, ये वीडियो आज आ रहा है और कल रात में मैं तो खैर सो रही थी, बहुत गहरी नींद में थी, मुझे तो पता नहीं था। और मेरे बच्चे भी सो रहे थे। रात में ऐसे 2 या ढाई बजे के टाइम पे, या पता नहीं 3 बजे के टाइम पे फिर से यहाँ पे भूकंप आया था, और 2:30 का झटका था।
मतलब 2.5 जो पॉइंट रहता होगा, जो भी रहता होगा, उसका झटका था। तो जब मैं सुबह उठी तो मेरे को ये बता रहे थे कि रात भी भूकंप आया, मेरी आँख खुल गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा वहम है, तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद मोबाइल पे चेक किया तो मोबाइल पे भी आ गया था कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 2.5 पॉइंट कुछ के हैं। तो इस तरीके से तो मैंने कहा मुझे तो फ़िलहाल रात में एहसास नहीं हुआ क्योंकि गहरी नींद थी, तो इस वजह से उतना नहीं था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसे भगवान की जो मर्ज़ी होगी वही होना है, ये तो अब हो ही गया है, क्या कर सकते हैं, नहीं है? तो ख़ैर मैं फिर अपना काम-वाम कर रही थी, ये सारे कपड़े समेट रही थी, जो धुलने वाले हो रहे थे तो वो धुलने के लिए इकट्ठे कर रही थी, और जो मतलब नहीं धुलने के थे, टाँगने-टूँगने के थे खुट्टी पे, तो वो मैं एक साइड मतलब सारा कर रही थी। क्योंकि कुछ कपड़े इनके भी ऐसे थे कि जो धुलने वाले नहीं थे, इन्होंने न जैकेट-वैकेट ऐसे ही डाल दी थी, टाँगी नहीं थी खुट्टियों पे, जो हमने वॉल हैंगर लगा रखे हैं, तो उन पे मेरी आदत है, जैसे जो भी इनके कपड़े रहते हैं मेरे हस्बैंड के, तो मैं वॉल हैंगर पे लगा देती हूँ सारे कपड़े। तो वही है, तो उनके भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं सारा ही वो सेटिंग-वेटिंग कर रही थी। और ये बच्चों की कैप वगैरह, ये सब छोटी-मोटी चीज़ें बहुत हो जाती हैं। जैसे हम गए तो ग्लव्स हैं, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, ये छोटी सर्दियों में यही तो सबसे ज़्यादा सिरदर्दी है। तो ख़ैर मैंने सारा समेट दिया। अब मैं इस बेडशीट को अच्छे से मतलब बेडशीट को झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि बेडशीट चेंज करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, अभी तो कपड़े भी बहुत हो रखे हैं और बेडशीट छोड़ो, क्या ही चेंज करना है। और फिर मैंने उल्टी करके बिछा दी थी, सीधी तरफ से बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने उल्टी करके बिछा दी थी, क्योंकि गर्म बेडशीटों का ये फ़ायदा होता है, ये दोनों तरफ से बिछाई जाती हैं। जैसे जो कॉटन वाली बेडशीट रहती है गर्मी वाली, तो वो आप एक तरफ से बिछाओगे, उल्टी तरफ से बिछाओगे तो वो अलग से पता चलेंगी। ये वाली पता नहीं चलती है, अगर उल्टी करके बिछा दो तो और ज़्यादा शाइनिंग वाली लगती हैं ये, तो ये पता नहीं चलती। तो मैंने वो उल्टी तरफ से बिछा दी थी, और मैंने डबल बेड का डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा चेंज हो गया तो अच्छा भी लग रहा है। और खैर हम तो ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, तो फिर भी ठीक है। जो नीचे रहते हैं मेरे मतलब मैडम रहती हैं जो नीचे, उनका तो मैं क्या ही बताऊँ, पूरे घर में इतनी सीलन हो रखी है, जबकि ये नए क्वार्टर हैं बने हुए। है तो हमारे यहाँ भी सीलन जगह जगह पर, उतनी नहीं है, नीचे वालों में तो हर तरफ है। क्योंकि ऊपर वाले में एक चीज़ ये होती है कि धूप भी खूब अच्छे से लगती है सब तरफ से, तो थोड़ा क्रॉस वेंटिलेशन होता रहता है, और नीचे में थोड़ा सीलन का ज़्यादा रहता है। तो हमारे में भी है, हमारे में उतना नहीं है। जैसे जो बाथरूमों की दीवारें अटैच हैं, 3 बाथरूम है ना, तो तीनों दीवारें जो जहाँ-जहाँ पे अटैच हो रही हैं, वहाँ-वहाँ पे सीलन है। किचन-विचन की दीवारों पे नहीं है, उनकी तो किचन-विचन की दीवारों पे। ये मैं दिखा रही थी, मैं चिन्याली नहीं गई थी, मैंने दिखाया था वीडियो में, तो वहीं पे एक मार्ट था, तो थोड़ी हमने शॉपिंग करी थी। तो वहीं से मतलब शॉपिंग क्या, 99 मार्ट था, तो जितनी भी चीज़ें थी उसमें 99 की थी। ना 99 से ज़्यादा की थी, ना 99 से कम की थी। तो ये बच्चों के टॉय वगैरह लाई थी, और थोड़ा मैं घर का सामान जो मुझे ठीक लगा था। क्योंकि उसमें कुछ सामान तो 99 के हिसाब से बहुत रीज़नेबल था, और कुछ 99 के हिसाब से महंगा भी था, क्योंकि वो चीज़ें उतनी 99 की भी नहीं मिलती हैं। जैसे नहाने वाले मग हुए तो वो 20-30 रुपए में मिल जाते हैं, तो वहाँ 99 में ही था। मतलब कुछ चीज़ें ठीक थी तो मुझे लगी, हालाँकि मैं ले आई थी नहाने वाला मग, तो उसमें एक साबुन वाला ब्रश निकला था, एक साबुनदानी निकली थी, एक नहाने वाला मग था, क्योंकि मेरा नहाने वाला मग टूट रहा था। तो वो तीनों चीज़ें मिल गई थी तो मैं ले आई थी। और इतना खैर अलग-अलग से भी लेते तो इतने का तो मिलता ही, क्योंकि आजकल क्या ही मिलता है। तो वही है, तो इधर फिर मैं बच्चों की जहाँ स्टेशनरी रहती है, जहाँ पे इनके स्कूल बैग वगैरह रहते हैं, तो वो फिर मैं सारा चादर झाड़, क्योंकि मैंने चादर डाल रखी है इसके ऊपर, तो मैं चादर झाड़ देती हूँ। एक कार्टन में सारे में बच्चों की किताबें, बुक्स और जो भी उनका सामान है वो सारा उसी में ही है। तो वही है, तो उसी अभी तो चलो बच्चे छोटे हैं तो इतने में ही हो गया, इतने में ही रख देती हूँ मैं। बाकी का जिनके बच्चे बड़े-बड़े थे, जिन भाभी जी के अभी मैं चिन्याली गई, उनके बच्चे इतने बड़े थे, उनकी तो पता नहीं कितनी अलमारियाँ सिर्फ़ किताबों से ही भरी हुई थी। मतलब मुझे लग रहा घर में अगर उनकी जितनी अलमारियाँ होंगी तो उससे आधी से ज़्यादा अलमारियाँ तो बस सिर्फ़ किताबों से ही थी। तो मैंने कहा जब बच्चे बड़े-बड़े, 2 बेटे हैं ना उनके भी, तो बच्चे जब बड़े-बड़े होते हैं तो ये होता है। हमने कहा कभी हमारा भी यही होगा। अभी तो ख़ैर ये होता है कि छोटी क्लासेस हैं, तो इन 3 कार्टन में रख देते हैं हम, जैसे भी होता है। तो ख़ैर उधर वाला मैंने जो मेज़ थी, मतलब टेबल था, तो उसको मैंने सेट कर दिया। अब इस वाली टेबल की बारी आ जाती है, और बच्चे मेरे चले गए थे स्कूल। हाँ जी, जैसे मैंने बता ही दिया था वीडियो में, क्योंकि ये होता है ना कि जो ऑन कैमरा बात करते हैं तो वो तुरंत की जाती है, और जो वॉइस ओवर की जाती है वो 1-2 दिन के बाद की जाती है, तो भूल ही जाते हैं कि ऑन कैमरा क्या बात कर रखी है, तो सुनो। मैं सुनती हूँ नहीं। और ये एक मेरे ये भी था, ये मतलब हाईनेक सा था, येलो नहीं, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, ग्रीन सा हाईनेक था। तो ये भी मैं मतलब ये लाई नहीं थी, चिन्याली से तो नहीं लाई थी, लेकिन मैं दिखा रही थी, अभी जल्दी में ही मैंने लिया था। ये ना सूट-वूट के अंदर या टॉप-वॉप के अंदर पहन लो तो ये सही रहता है। और मेरे बाल, ये ना बाल मैं बिस्तर पे से हटा रही हूँ, मेरे बाल इतने निकल रहे हैं, मतलब बालों का तो ये पहले से ही निकल रहे हैं, क्या ही कहूँ। तो मैं फिर ये बेडशीट वगैरह इधर की भी झाड़ के अच्छे से बिछा दूँगी, इधर हम लोग, क्योंकि इधर हम लोग सोते हैं।
तो सारा अच्छे से, क्योंकि सब तरफ अभी गर्म बेडशीट ही, वूलन बेडशीट ही डाल रही हूँ। और अक्टूबर से हमने वूलन बेडशीट स्टार्ट कर दी थी। मतलब सोचो, अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गई, फरवरी आ गई, 5वां महीना चल रहा है लगभग। और अभी 1 महीने और, क्योंकि हमारा ये होता है 6 महीने हमारा गर्म बेडशीट भिजती है और 6 महीने ही मुझे लग रहा है ठंडी। बल्कि ठंडी तो और कम ही भिजती होंगी, 1 आध महीना कम ही रहता होगा, क्योंकि अभी पता नहीं गर्म कितने समय तक बिछें। तो यही होता है। वरना जैसे नीचे प्लेन साइड में तो गर्म बेडशीट कितने दिन भिजती हूँ, 2 महीने मैक्सिमम, 3 महीने से ज़्यादा नहीं भिजती होंगी वहाँ पे। और हमारे यहाँ तो सर्दियों के कपड़ों का उतना ही यूज है जितना कि गर्मियों के कपड़ों का फिर भी नहीं है। गर्मियों के कपड़े उतने यूज़ नहीं होते जितने ज़्यादा सर्दियों के होते हैं। वो ये तो मैंने रजाई भी इसी के ऊपर तय करके रख देती हूँ, अलग आप कहाँ रखूँ। तो मैं इसी के ऊपर जहाँ हम सोते हैं, क्योंकि इस कमरे में फिर इतना बैठना उठना होता नहीं है। सुबह को इस कमरे की मैं बेडशीट वगैरह मतलब हटा देती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ, झाड़ के लगा देती हूँ। तो फिर इसमें क्योंकि बच्चे रहते हैं बाहर, बालकोनी दिन भर वो बालकोनी पे खेलते रहते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, तो बाहर जो बेड डाल रखे हैं तो मिला के तो उस पे करते रहते हैं। तो इसका तो ये होता है कि सुबह को बस इसका कर दो तो ये शाम तक अपने वैसे रहता है। रात में बस हमें इस पे सोना होता है, तभी ये मतलब थोड़ा सा रजाई वजाई हमें इसकी खोलनी होती है, वरना ये दिन भर तो ऐसे ही रहता है। और कमरे का एक चीज़ देखना, कुछ भी सेटिंग मत करो, बस बेडशीट अच्छे से बिछा दो एक बार झाड़ के, तो कमरे का अपने आप ही लुक आ जाता है। और ये मैं पर्स वर्स में अपना सामान निकाल रही थी, मैं गई थी तो मैंने पर्स में ही रख दिया था। मतलब ले ही जाते हैं पर्स, कहीं भी जाते हैं तो पर्स तो खैर लेके जाते ही हैं, तो वो भी मैं पर्स खाली करके पॉलीथीन में रख रही थी। मैंने कहा इसको रख दूँ, फिर दोबारा फिर से यूज करना होगा तो कर लेंगे। और एक ना ये मैं बैग दिखा रही थी आपको, ये मैं बैग लाई थी, 99 का ही बैग है ये, उसी मार्ट से लाई थी। ये ना कभी शॉपिंग वॉपिंग करने जाओ या कहीं जाओ तो इसमें सामान काफ़ी आ जाएगा। तो मैं ये बैग लेके आई थी, तो उसी तरीके से ही सारा सामान लेके आई थी। और ये ना गद्दों के कवर भी पड़े हैं, दिख रहे होंगे नीले नीले चेक में। तो ये गद्दों के कवर मुझे लगाने हैं, लेकिन देखो किस दिन क्योंकि ये गद्दे के कवर ना थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो इन पे सिलाई मारनी है। तो पहले तो मैं सोच रही थी मार दूंगी सिलाई, फिर मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि धुलेंगे उसके बाद हो सकता है थोड़े बहुत सुकड़े, क्योंकि थोड़े ही बड़े हैं, इतने बड़े भी नहीं है। तो इसी जिस मतलब ये जो बेड पड़ा है इसी के गद्दों के लिए कवर लाई थी, क्योंकि ये गद्दे तो हमने अभी खरीदे थे ना जब हम इधर वाले घर में शिफ्ट हुए थे। तो इससे जो हमसे पहले जो भैया रहते थे उनसे हमने परचेज़ किए थे ये वाले कवर गद्दे। तो मैंने सोचा था कि इनके कवर नहीं थे, तो मैंने सोचा इनके कवर लेके कर लेती हूँ, कि बच्चों के साथ ना गद्दों पे कवर ठीक रहते। गद्दे तो नहीं धोए जाएंगे, लेकिन ये होता है कवर गंदे हो गए तो धुल दो फिर से लगा दो। तो देखो अब मेरे अकेले तो मैं चढ़ाऊंगी नहीं, मैंने कहा किसी दिन ये होंगे छुट्टी उट्टी वाले दिन तो कहूँगी गद्दों पे कवर लगवा दो। तो वही है मेरा जो कुछ काम फिक्स है, मैं इनके साथ, हालांकि अकेले इन वाले गद्दों में कवर चढ़ाने में है कुछ नहीं। रजाई उजाई के गद्दों में कवर चढ़ाओ तो उनमें थोड़ा सा आफत होती है, इस पे चढ़ जाते हैं, लेकिन वही है ना, मैंने कहा थोड़ा ये होंगे इन्हीं के साथ ही चढ़ाऊंगी। वो आदत है कि कुछ काम इनके साथ ही होते हैं, गद्दे उद्दों के कवर, पर्दे खोलना, पर्दे लगाना, जैसे धुलती हूँ मैं तो मैं इनसे ही कराती हूँ। तो खैर कोई नहीं, इस वाले कमरे का ये होता है कि इसमें मेरा बेटा पढ़ता है, बड़ा वाला, कभी मतलब जब होमवर्क वगैरह कराना होता है तो इसमें पढ़ता है। ऐसे तो कुछ है नहीं कि बहुत बड़ा पढ़ाई वो कुछ ऐसे करता नहीं है, लेकिन जैसे कराना ही होता तो इसमें ये अलग अपने, क्योंकि बाहर बिठा लो तो वो दोनों लड़ते हैं आपस में, उन्हें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, तो एक को बाहर बिठालते हैं, एक को अंदर बिठालते हैं। तो इस तरीके से देखो है, ये गद्दे हैं तो इन पे कवर नहीं है लगे, तो इनके कवर तो मैंने खरीद लिए, लेकिन अभी चढ़ाने को रह रहा है। ये भी गर्म बेडशीट है, कितनी गर्म बेडशीट, सब तरफ गर्म बेडशीट ही बिछ रही हैं। उसी तरीके से ही था ये गद्दा था, इस पर करती हूँ मैं प्रेस। इस गद्दे पे मैं हमेशा, तो मैं इसी बेड के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि अलमारी इसमें है नहीं कहीं, तो रखना क्या है सामान, ऐसे ही रखना है सारा कर करके। और ये मैं सारा जो मेरी मेकअप की अलमारी है, ये जो सिलाई मशीन है, मैंने बेड पर रख दी। मैंने कि आंटी आएंगी तो झाड़ू पोछा अच्छे से कर देंगी, वरना वो क्या होता है ऊपर ऊपर कर देती हैं। ये लाई थी मैं, तीनों चीज़ें दिखा रही थी आपको, ये 99 की तीनों चीज़ें थी, ये मग्गा था, 2 चीज़ें वो थी। तो आंटी आती ना तो वो कर देती हैं, वरना क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर सामान रहता है तो वो उतने की ही झाड़ू पोछा करती हैं, सामान हटा के नहीं करती हैं। हटा दो तो लगा देंगी, तो मैंने हटा दिया था, मैंने कहा थोड़ा झाड़ू पोछा वो लगा जाएंगी, उसके बाद सारा सामान सेट कर दूंगी। और इधर मैंने साथ के साथ मशीन भी लगा दी थी, तो मशीन के मेरे कपड़े कुछ सूख गए थे और कुछ मतलब सूखने को रह रहे थे, तो सूखने वाले मैंने सूखने के डाल दिए और धुलने वाले अभी धुल रहे हैं थोड़े। उसी तरीके से मैं कपड़े भी फैला दूंगी, क्योंकि धूप हो रही थी अच्छी, तो अभी पीछे वाली बालकोनी पे काफ़ी चटक धूप हो रही थी। तो वो तो ये बैग हम लेके गए थे, तो बैग ना गाड़ी की स्मेल सी हल्की सी आ जाती है, तो ये बैग भी मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा मार के धूप में रख दिया था। मैंने कहा इसकी स्मेल सी निकल जाएगी, गाड़ी की ना जो स्मेल सी सीट उट की स्मेल रहती है, तो वो एक स्मेल सी मुझे लगती है कपड़ों और गाड़ी से जब उतरो और बैग वैग में। तो मैंने कहा इसको धूप में रख दूँ तो थोड़ी सी ना इसकी स्मेल सी निकल जाएगी, तब इसका चेन लगा के इसको भी रख दूँगी। तो वही ना, चीज़ों को अच्छे से रख दो तो ये होता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, बाकी का तो कुछ है नहीं। तो आंटी अब झाड़ू पोछा करके चली गई थी, मैं अपना काम कर रही थी, आंटी आ गई थी, वो अपना झाड़ू पोछा करके चली गई। तो अब मैं सारा सामान कर दूंगी सेट, क्योंकि जब झाड़ू पोछा वो करके जाती हूँ तो कुर्सी टेबल इधर की उधर हो जाते हैं ना, झाड़ू पोछा करो तो हटानी पड़ती है, नीचे कूड़ा वगैरह होता है। तो उसी तरीके से ही फिर मैं सारा
सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। तो वही है, तो मैं वही कहती हूँ कि एक स्त्री मतलब एक स्त्री का होना कितना ज़रूरी है, मतलब जितना ज़रूरी एक जेंट्स का होना है, पुरुष का होना, उतना ही ज़रूरी एक स्त्री का होना है। क्योंकि ये सृष्टि तभी चलती है दोनों के होने से। अब कोई कहे कि एक के होने से सृष्टि चल जाएगी, तो ये बिल्कुल मिथ्या है एक तरीके से। दोनों होंगे तभी सृष्टि चलती है। अब जैसे औरत है तो औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है, औरत ही घर को नर्क बनाती है। इसी तरीके से बहुत सारे पुरुष मतलब जो जेंट्स होते हैं कितना कितना नाम रोशन कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अपने घर का नाम ही बदनाम कर देते हैं। तो वो दोनों का ही है। मेरा मानना ये है कि दोनों का ही लाइफ में अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर कोई कहे कि स्त्री ना हो तो ये क्या होगा, तो भी गलत है। और अगर कोई क्या कहे कि जेंट्स ना हो तो मतलब दोनों ही होंगे तभी सारे काम हो सकते हैं, तभी घर एक औरत संभालती है और बाहर का काम एक जेंट्स संभालता है। मतलब ऐसा कहते हैं और ये है भी, रियलिटी है। अगर औरत घर में अच्छे से घर को संभालती है तो घर एक स्वर्ग बन जाता है, और नहीं संभालती है तो वही घर एक मतलब नर्क बन जाता है, ऐसा कहते हैं। खैर कोई नहीं, मैं तो अपने कामों में लगी थी। कभी कभी मेरा मन ऐसे होता है ना कि मोटिवेशनल बातें करूं। और मैं ना, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ अगर मैं कोई भी बात वीडियो में बोलती हूँ तो कोई लोग भी अपने ऊपर मत लेना, जो भी मेरी वीडियो सुनते हैं। कई बार ना वीडियो में ऐसे मेरा बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं किसी के लिए बोल रही हूँ, ऐसे मेरे मन में आता है तो मैं बोल देती। चलिए फिर बाय, वीडियो का एंड करती हूँ।